श्रीमद् रामायण लेके आ गए हैं सिद्धार्थ कुमार तिवारी और या कहे माइथो किंग। तो इस बार जो है रामायण है आपके पास, तो कितना कुछ क्या अलग होगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते इस बार, लेकिन आपके इनपुट्स के हिसाब से आपका एंगल, आपके वे अगर कहे तो कैसा रहने वाला है पूरा। जी, इसकी कहानी थोड़ी-सी लंबी है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कहीं न कहीं मेरी इस जर्नी में मैंने सोचा नहीं था कि हम माइथोलॉजी ही सिर्फ़ बनाएँगे या फिर हम उन कहानियों को बहुत कहने का भी मौका मिलेगा। तो 2009 से मैं रामायण की के बारे में सोचना मैंने स्टार्ट किया महाभारत ख़त्म होने के बाद। जब 2013 में महाभारत हमने की, वो 2009-10 में मैंने काम स्टार्ट किया था, उस पे समझना कि ये कहानी कहनी कैसी है। उसके बाद से मेरे ये था कि ये महाभारत मुझे कहने का मौका मिला, मैं इतनी चीज़ सीखा, मैं एज़ एन इंडिविजुअल चेंज हो गया। बिकॉज़ आप अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी डे टू डे लाइफ़ में एक चेंजेज़ आएँगे। आप जिस तरह से सोचते हैं, उसमें बदलाव आएगा। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इन कहानियों को अगर मैं कह पाऊँ, तो रामायण से बड़ी कहानी मतलब आप ब्लेस्ड होंगे ये कहानी कहने के लिए। तो मेरे दिमाग में था कि ये रामायण की कहानी कहनी है, तो आस्ते-आस्ते मैंने उस पे अपना काम पढ़ना थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया ओवर द ईयर्स 7-8 साल पहले स्टार्ट किया और इतने टाइम में करते-करते फाइनली लगा कि ये कहानी को पहले आप अगर समझेंगे नहीं, तो आप उसे आज के दौर में कैसे कहेंगे? आज हमारी रिश्ते वही हैं हमारे घरों में, एट द कोर हमारे रिश्ते वही हैं, उसे एक्सप्रेस करने के तरीके बदल गए हैं, यू नो रिश्तों में एक अलग-अलग उसकी एक ऐसी कहानी है रामायण की कि हर सोसाइटी के हर फैब्रिक को बहुत अच्छे से दर्शाती है। एवरी थिंग इज़ देयर इन दिस स्टोरी, इट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी। भगवान की ऐसी एक कहानी है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी चाहो तो वो कर सकते हो। हर एक चीज़ के बारे में इतना चैलेंजिंग और ब्लेस्ड अपॉर्च्युनिटी है कि मुझे ये कहानी कहने का मौका मिल रहा है एंड आई रियली फील दैट वी डू इट वेल। तो किन किन भाग पे जो है मतलब मेन रोशनी डाली जाएगी, अगर हाइलाइट्स अगर कहे तो मेन हाइलाइट क्या रहेगा? देखिए कि मुझे रामायण सबने देखी है, हाँ, हाँ। तो इस बार जो रामायण होगी उसमें क्या हाइलाइट? जी, रामायण की कहानी ऐसी है कि ऑडियंसेस ने देखी है। मेरे को याद है मैं बचपन में मैं भी बहुत छोटा था जब हम लोग सब साथ में होके एक रामायण की कहानी देखते थे। पर मुझे लगता है कि इन इन लास्ट 40 सालों में हमारे घरों के रिश्ते, फैमिलीज़ के इंटरपर्सनल इक्वेशंस और वैल्यू सिस्टम की कहानी है रामायण में। एक भाइयों की कहानी है, एक बाप-बेटे की कहानी है। वो कहानी के जो भाव हैं, वो आज के दौर के हिसाब से मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी हैं ग्रंथों में पर वो दिखाई नहीं गई हैं। मैं उन चीज़ों को दिखा रहा हूँ जैसे कि शुरुआत में अगर मैं बताऊँ तो जैसे महाराज दशरथ का नाम महाराज नेमि था और उन्होंने एक युद्ध किया था एक बड़े असुर के साथ में, जिसमें उन्होंने उनको उस असुर को हराया और हराते हुए वो दशों दिशाओं में अपना रथ घुमाया। तो दशरथ उनका नाम पड़ा। बिकॉज़ ऑफ द ग्लोरियस वे दैट ही फॉट। और उस युद्ध में ही कैकेयी ने उनके व्हील को, चक्के को गिरने से रोका, अपनी एक छोटी फिंगर उसमें डालकर, पूरा पेन लेकर। तो उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया कि तुम्हें जब चाहिए तुम मुझसे ये चीज़ माँगना, यू नो। तो हम जो ऐसे पहलू हैं जो जैसे मेरी समझ है आज के हिसाब से, उसको आज के हिसाब से समझ के उसे हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं लोगों को। अ, इसमें वो नयापन मिलेगा क्योंकि बहुत चीज़ें हमारे ग्रंथों में ऐसी लिखी हुई हैं कि आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप उसे बहुत भव्य तरीके से पेश कर सकते हो और हर किरदार के अंदर जा के कि क्यों ये चीज़ हुई, क्या हुआ होगा। आज जब हम बुक स्टोर में जाते हैं तो हमें 4-5 वर्ज़न मिलते हैं गीता के, रामायण के, तो सबकी इंटरप्रिटेशन चीज़ें अलग हैं। कि वाल्मीकि वाली, तुलसीदास वाल्मीकि वाले, रा अरे तो वाल्मीकि यहाँ रामायण पर जो है कौन सा देखिए, इंटरप्रिटेशन हो? वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों हम प्राइमरीली रामचरितमानस फ़ॉलो कर रहे हैं और वाल्मीकि रामायण और कंब रामायण के भी पार्ट्स हैं। पर जो एकदम पॉपुलर और दूसरा एक और चीज़ मानता हूँ मैं कि जनमानस की जो सोच होती है, बहुत सारे फ़ोकलोर्स होते हैं, जो लोगों की धारणाओं में होते हैं, वो हमारे देश में अलग-अलग जगह अलग-अलग होते हैं। तो ये 3-4 कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग प्राइमरीली फ़ॉलो करते हैं। हर एक चीज़ जो भी दर्शकों को दिखेगा इसमें, वो प्रॉपर्ली रिसर्च से वेटेड है। इसमें एक भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो हम किसी को हर्ट करने के लिए या ग्लोरीफाई करने के लिए या कुछ ऐसे ही फॉर नयापन लाने के लिए। नयापन हमारे सोच में है, नयापन हमारे प्रेज़ेंटेशन में है, यू नो वो चीज़ रहेगी इसमें। तो भव्यता की बात की जाए तो सेट आपका हमेशा
क्लासिक होता है, तो इस बार कैसा क्या कुछ सोचा है? बहुत भव्य तरीके से हम लोग इसको पेश कर रहे हैं। करीब आपको आना चाहिए स्वास्तिक भूमि उमरगांव में, जहाँ पे हमने ये पूरी दुनिया बसाई है। वो प्लीज़ आके देखिए, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति का, इंडिया का इतना, हमारे भारत का इतना ग्लोरियस पास्ट है कि अयोध्या किस तरह से हो, इतनी भव्य भूमि होगी, तो उसको अगर आप भव्यता से नहीं बनाओगे तो वो कैसे जस्टिफाई करेगी स्टोरी को। अगर लिखा है कि इतनी अयोध्या मतलब एक नगरी जहाँ पे आप युद्ध नहीं कर सकते, अयोध्या का मतलब क्या है, कि आप उसे हरा नहीं सकते, वो किंगडम किस तरह का दिखता होगा। तो उसके जो विजुअलाइजेशन है वो तो मुझे ऐसी करनी ही चाहिए कि वो किंगडम देख के हमको लगे कि ये किंगडम को आप नहीं हरा सकते। फिर अगर आप लंका जाओगे तो लंका भी हमको ऐसी दिखानी चाहिए कि कुबेर से लंका ली थी रावण ने, क्योंकि वो उसका सौतेला भाई था। अब ये सब चीज़ें लोगों को मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर ये चीज़ें हैं कहानी में। तो रावण ने किस तरह से लंका ली कुबेर से, जो उसका ही सौतेला भाई था, पर वो सोने की लंका किस तरह की होगी उसको हम कैसे दिखाएंगे, या फिर हम किष्किंधा की दुनिया आएंगे अगर, कि पर्वतों, और ऐसा लिखा है रामायण में कि जब लक्ष्मण जी जाते हैं किष्किंधा अंदर, तो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है किष्किंधा कि एक ऐसी नगरी जो बहुत डेवलप्ड थी थाउजेंड्स ऑफ टाइम, वो लिखा है रामचरितमानस में। तो वो चीज़ें ही दिखा पाना इतना चैलेंजिंग है। पुष्पक विमान अगर आता है तो पुष्पक विमान का डिस्क्रिप्शन है, हमको उसको बैट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि जगह जो जैसे लंका हो गया, अयोध्या हो गया, तो कहीं रियल लोकेशंस का भी कहीं कुछ वो रहेगा? हाँ, बहुत जगह जा के शूट कर रहे हैं अभी हम। बहुत ही मैग्नम ओपस है इसमें, एटलीस्ट मोर देन अभी 2000 लोगों से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं रामायण पे। सिर्फ VFX में ही करीब 150 लोग हैं अभी। पूरी टीम 300-400 लोगों की प्रोडक्शन टीम है। सेट्स बन रहे हैं, अयोध्या के सेट्स, पूरी हमने दुनिया बनाई है। तो बहुत ही भव्य तरीके से हमारे देश की सबसे बड़ी कहानी है ये। अगर इसमें भव्यता नहीं आएगी, अगर इसको हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, अगर इसको हम दिल से नहीं प्रेजेंट करेंगे, तो किसे करेंगे। सो आई थिंक स्वास्तिक प्रोडक्शंस की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, सोनी की तरफ से, हर तरफ से हम लोग मिलकर इसे इस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि हम सबको याद रहे कि हमने कोई अच्छा काम किया। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपने इस नए वेंचर के लिए? बाकी हमेशा से ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स रहा है पूरा, जितना भी अभी के तक के शोज़ थे। मैं तो यही कहना चाहूँगा दर्शकों को कि कि हमारी हर कहानी, जितनी भी हमने अभी तक कहने का हमें मौका मिला है, वो आप लोगों को पसंद आई है। हम एज अ पूरा टीम बहुत मेहनत करते हैं इस कहानी को, और बहुत प्राइड लेते हैं इसको प्रेजेंट करने में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आप लोगों के रिएक्शंस। वी रियली होप कि आपको अच्छा लगे। आई रियली विश दैट we tell the story of Ramayana in a way that we remember it and we feel proud of it. हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।